अगर पर कोटली आबशार चौक ने अंदर इस चौकों चुनाव में तनवीर खान आखना गया। इस तनवीर की ऐसी कड़ी चीज़ दिमागा विच पई जरा इस अपनी सारी जिंदगी आराम और आसाइश जिंदगी बरतानिया ने अंदर छोड़ी तो इत्थे चौकों चुरायां विच धक्के खाना जुलना। तो अज असां ये सारियां गल्लां पुछां तनवीर साहब कोलों कि हुण तुसां इत्थे क्या एजेंडा की नहीं, क्या नज़रिया की नहीं, क्या सोच की नहीं तो तुसां शहीद चौक ने विच बैठे भी हो। जी तनवीर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सो इतना जो ना पाईदार तारुफ कराया माड़ा और अल्लाह करे कि जिस तरह तुसानी और बाकी कौम नहीं तो है माड़े पर कि मैं उस पर पूरा 100% उतरा। इसने बिच बेशुमार आजमाइशां भी अशनियाँ और ये ज़रूरी है कि जिला तुसों एहतसाब ने सड़क पर चलो ना तो एहतसाब अपने अपने खुद ज़ात तो शुरू होना, अपने अंदरों शुरू होना। जी चीज़ अंदरों पैदा होनी ना, जिस तरह एक अंडा आ, अंडा जिला अंदरों फटना तो वो ज़िंदगी देना, जिला उस अंडे की बाहरों तुसों तोड़ने हो तो वो तबाही मचाना। ठीक है, तो मैं समझना कि हर चीज़ हर कम जो ना वो बर वक्त होना चाहिए ना। मैं इस वक्त उस डगर पर हाँ कि जम्मू कश्मीर की जड़ी मुकम्मल और दायमी तकसीम है जिसना प्लान 1947 में तख्लीक किया गया या उस तो कबल कुछ अरसे तख्लीक किया गया, वो अपनी आखिरी मराहिल में अशना पिया। तो उसकी रोकने वास्ते मैं कुछ ऐसा एक अमल तख्लीक किया हुआ जड़ा मुनफरिद है। वैसे भी जितने भी मैं धरने या एहतजाज किते मुख्तलिफ चौकों में जिसा जिक्र किया, हर धरने ना अपना एक मकसद सा, हर धरने ना अपना एक मुनफरिद अंदाज सा। तो ये भी मुनफरिद अंदाज है, ये समझी किनो कि जिस तरह एक ट्रेन जड़ी है वो जिला शुरू होनी है तो छक छक आहिस्ता आहिस्ता तो बड़े थोड़े जे टाइम तो बाद जो है ना वो अपनी स्पीड पड़नी है। तो असा उस तरीके नाल एक ऐसा अमल इतना तैयार किया हुआ जड़ा बिल आखिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट असा खोलना चाहते हैं और उसने जरिए नाल जड़ी बरतानिया की जिम्मेदारियाँ या जम्मू कश्मीर ने हवाले नाल वो असा चाहते कि वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी, हिस्से तो मुराद ये आ कि असा मुकम्मल तौर पर 100% जिम्मेदार उसकी ना ठहराई सकने। इसने विच कुछ गलतियाँ इंडिया ने भी हैं, इसने विच कुछ गलतियाँ पाकिस्तान ने भी हैं और इसने विच बड़ी अहम गलतियाँ असने खुद नहीं आ। ठीक है, चाहे असने लीडर निकाला है या असा खुद आवाम निकाला है। ठीक है, तो इस सिलसिले विच जड़ा मैं एक बाद तदरीज प्रोसेस विच पिया हुआ उसने विच माड़े 2 टारगेट्स हैं, 2 अहदाफ हैं और ये जड़े मुतालबात हैं ये ना आज़ाद हुकूमत पूरा करी सकनी, ना ये पाकिस्तानी हुकूमत पूरा करी सकनी और इंडिया की हुकूमत अगर चाहे तो वो करी सकनी लेकिन वो करने वास्ते तैयार नहीं है। और ये जड़े अहदाफ हैं ये सिर्फ और सिर्फ बरतानिया पूरा करी सकना बशर्ते के असन जो लोग इत्थे शहीद चौक च कोटली बिच असनी जी सब तो बड़ी कम्यूनिटी सिर्फ शहर कोटली दी नहीं बल्कि पूरे ज़िले यानी कि जिसने भी 6 तहसील अशनिया कोटली, निकयाल, खोयरट्टा, चड़ोई, सैंसा, दरलिया जटा, इस ज़िले ने जड़ी सब तो बड़ी आबादी इस कोटली तो बाहर है वो लूटने च है। ठीक है, इत्तफाक नाल मैं ज़िंदगी ना जड़ा एक अहम हिस्सा या उस लूटने च गुजारिया। उतना एक बरी पाक है जिदा असने लोग जिस एक शहीद चौक फिरने पे वो बरी पाक है। उस बरी पाक ने अंदर असा इस किस्म ना एक वर्कशॉप पब्लिक पॉलिसी तो मुराद यह कि अवामी हिकमती अमली या अवामी मनसूबा बंदी और वर्कशॉप वैसे मजाकन कुछ एक दोस्त सुबह आया सा जी कि वर्कशॉप ना मतलब है कि कम नहीं दुकान। ठीक है, गलत है उसने अल्फाज है दुरुस्त हैं लेकिन वर्कशॉप तो मुराद यह कि वो जगह जितना असा थोड़ी जी तरबियत करने कि ने भी आम देने भी आम और ये जी अवामी हिकमती अमली या अवामी मनसूबा बंदी है इसने मुतल्लक असा मतलब लोगों की आगाह करने पे और तैयार करने पे कि जिस कम वास्ते असा करने पे वो 2 अहदाफ क्या हैं। एक तो यह है कि असा की 1947 विच जड़ा ज़मीन रिकॉर्ड्स हकीकी और तफसीली जड़ा ज़मीन रिकॉर्ड्स रियासत जम्मू कश्मीर ना उसने विच ये जड़ा खिता जिसकी असने बहुत सारे लोग आने की जी आज़ाद होया जड़ा 5134 मुरबा मील ना इलाका या 10 अजलान बिम्बर तो नीलम तक इस इलाके ना जड़ा हकीकी ज़मीनी रकबे नी जड़ी तफसील है वो दरकार है। और दूसरी चीज़ ये है कि 1941 विच आखिरी जम्मू कश्मीर मुकम्मल ना
मरदम शुमारी हुई सी उसना रिकॉर्ड असेंगी चाहिए दो चीज़ां यानी कि ज़मीन और लोग ज़मीन ना रिकॉर्ड असेंगी चाहिए 1947 ना और बंदे ना रिकॉर्ड असेंगी चाहिए 1941 ना ये असने दो अहम मुद्दे हैं जेड़े असां की मैं तुसें दस्सिया कि ना पाकिस्तान दे सकना ना इंडिया देना चाहना बरतानिया दे सकना या दिलवाई सकना और उस वास्ते असां ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अंदर एक डिबेट करना चाहने और लोगों ने जहन च होना चाहिए कि जेड़े मैं 9 महीने और 29 दिन मीरपुर बन खुरमा जेल च रहा उसने भी जेड़ी असली लोकल MP है लुटनेज उस MP ने जेड़े वोट्स हैं जेड़े हल्के ने वोट्स हैं वो तकरीबन ज़्यादा तो ज़्यादा वो कोटली ने ज़िले ने लोगों ने ऊपर मुनसर ठीक है और उस माड़े जेल ने दौरान बहुत मुतहरक अंदाज नाल उस कम किया पार्लियामेंट जो बेशुमार दफ़ा टेबल ने मोशन किया उस गल की है लोगों की पता होना चाहिए कि जो बरतानिया ना वज़ीर आज़म है उस भी मेरे मौजू पर गल की हिमायत भी की ठीक है तो इस दफ़ा मैं जेल ने अंदर नहीं जेल ने बाहर रही था मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंगेज करना चाहना ये मुख्तसर पता नहीं इसकी सो मुख्तसर आई सकने हो लेकिन ये माड़ा मुद्दा है। तनवीर साहब असां बहुत अरसे तो तकने अछने कि रियासत ने अंदर रहने वाले लोग अगर रियासत ने आज़ादी इसता है रियासत ने खुद मुख्तारी इसता है रियासत ने खुशहाली इसता है कोई बाहर निकलने कम करने धरना देने जलसे करने जुलूस करने रैलियां करने तो उन्हें की आखने ये गद्दार लोग है हालांकि असल जो करीबी मुल्क है पाकिस्तान उस मुल्क ने अंदर पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी आबाद हैं जोड़े पाकिस्तान बनने ने खिलाफ सन और अज भी वो आला ऐलान ये गल आखने कि असा पाकिस्तान बनने ने गुनाह में शामिल नहीं सा अगर उन्होंने लोगों की उत्थे जिंदगी महफूज है तो असा अपने मुल्क अपने कौम अपने खिते अपने लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की आवाज़ बुलंद करने में गद्दार किस तरह हो सकने ये देखो ये चीज़ा ना तकाबली जायज़ा लाना ज़रूरी है गल ये ना कि अगर असा पाकिस्तान ने ऊपर या इंडिया ने ऊपर जिला असा तनकीद करने बेशक असली तनकीद जायज़ भी हो सकनी लेकिन ये दो ही मुल्क हसास वेरी सेंसिटिव हैं ठीक है वो इन चीज़ों की बर्दाश्त करने वास्ते तैयार नहीं होने ना इंडिया तैयार होना ना पाकिस्तान तैयार होना ठीक है उन सो थोड़ा जहा पिछे जाओ अंग्रेज़ों का दौर जरा इतना सा उन जिला भी कोई बंदा इनकलाबी उठना सा अंग्रेज़ों के दौर अंग्रेज़ों के खिलाफ उसकी भी अंग्रेज़ गद्दार आने सन हालांकि वो खुद वो लंडन थूँ कुछ इधर चंद हज़ार मील ने फासले पर अच्छी था इन्हें इधर काबिज होए कारोबार ने उनवान पर कारोबार ने गरज नल या उस की सामने रखी था वो इधर दाखिल होए और बाद तदरीज उन्हें इतना इख्तियारात करने शुरू होए कब्ज़ा उन्हें अपना जमाना शुरू किया तो जिहड़ी भी चीज़ां इंडिया करना पाया या पाकिस्तान करना पाया ये सारी चीज़ां अंग्रेज़ भी करने आए जिला वो इतना काबिज तो मैं समझना कि इसना जवाब यह बजाय इसने कि मैं लंबी चौड़ी गल्लां पाकिस्तान ने बारिश या इंडिया ने बारिश करा क्योंकि ये दो ही मुल्क तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकने ठीक है और वो जरा मुल्क जिसे मसला पैदा किया उसने अपने पार्लीमेंटेरियंस उथा पार्लीमेंट के अंदर आने कि 1947 अंग्रेज़ा जम्मू कश्मीर ने खुद मुख्तारी की रोकिया अगर मुजरिम है जम्मू कश्मीर ने लोगों ने तो वो अंग्रेज़ है ये अंग्रेज़ जड़े MPs हैं वो एक गल वाजे तौर पर आने ठीक है और क्योंकि वो एक जमहूरी मुल्क है ठीक है उनकी समझ है कि इख्तलाफ जड़ी है वो एक सेहतमंद चीज़ है और तरक्की ना राज या कि सो एक दूए नाल एक महज़ब तरीके नाल इख्तलाफ करो और ये चीज़ अजय भी इस दौर 2022 तको उस पार सो तक सो श्रीनगर फौजी खड़े उत्थे प्रेस क्लब बने बाहर श्रीनगर यानी कि जी आवाज़ है यानी कि वो किस हद तक रोकी जानी है ठीक है उत्थे कितने लोग हैं जो सियासी कैदी हैं वो ज़ाहिर है इसना मतलब ही है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकने हूँ इतना बंदा अगर पाकिस्तान ने गीत गाना रहा तो वो तो ठीक है तो जो ही सो कोई इवन के जायज़ इख्तलाफ नाल करो तो सो फिर जो इन्होंने रिस्पॉन्स है उसमें सम नहीं है हूँ मैं तो जी तनकीद करना पाया और कई सालों तो करना पाया मैं इन दो मुल्कों पर क्या तनकीद करा जी मैं अपना टाइम ज़ाया करा अपनी तमन्नाई ज़ाया करा ठीक है ये अगर चाहन भी अगर इंडिया और पाकिस्तान ये चाहन भी कि आज़ाद कि जम्मू कश्मीर की आज़ाद करने नहीं कराई सकने क्योंकि जरा ढांचा या जरा स्ट्रक्चर है वो अंग्रेज़ों बनाया हुआ इस निविश तब्दीली वो करी सकना ये नहीं करी सकने जी। तनवीर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस सारी कौम 75 साल तो लगी हुई कि यूनाइटेड नेशन ने अंदर जड़ियाँ साड़ियाँ रेजोल्यूशन जियां पास हुई हुई अस उन पर तकिया करी तो बैठे हुए हाँ
हालांकि वो रेजोल्यूशंस जड़ियां वो साड़ा मनतकी अंजाम नहीं है, वो साड़ी मंजिल नहीं है। क्योंकि अस तकने कि अगर यूनाइटेड नेशन ने अंदर जड़ियां रेजोल्यूशंस क्या वो कोई आर्डर नहीं हैसियत रखनियाँ या वो सजेशंस नहीं हैसियत रखनियाँ। एक तो इसकी डिफाइन करो कि यूनाइटेड नेशन दी जड़ी रेजोल्यूशंस जिसने पर सारी कौम 75 साल तो तकिया लाई बही कि असां की आज़ादी यूनाइटेड नेशन ने जरिया लभसी, यूनाइटेड नेशन ने जड़े अंदर रेजोल्यूशंस पास हुई उन्होंने जरिया असां की आज़ादी लभसी, बाकी लत्तां पर लत्त ते हत्थां पर हत्थ रखी ते कौम बही। तो ये आज़ादी इसता है या आज़ादी नहीं राह पर चलने इसता है रेजोल्यूशंस काफ़ी हैं। ए अगर मैं मिसाल मुहावरे तौर पर ए दियाँ कि सो एक ऊँट की एक सुई नहीं जड़ी आँखी जिसने बिच सो तागा बने हो, क्या सो उस ऊँट की उस सुई बिचू गुजारी सकने हो? ये सवाल है। ये वह मुतरादिफ है कि असां जिला अक़वाम मुत्तहिदा को हल चाहने गल यही है। सो दो इस्तेलाह इस्तेमाल की थी, आर्डर या सजेशन। ठीक है, जड़े अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादा ख्वा वो सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदादा ख्वा वो UNCIP अक़वाम मुत्तहिदा ना जड़ा कमीशन बनता इंडिया और पाकिस्तान ने ऊपर जड़ा ज़ाहिर है वो जड़ा कमीशन है उस यूनाइटेड नेशंस ने सिक्योरिटी काउंसिल ने विचों वो बनता उन वो जड़ा चैप्टर है जिस चैप्टर ने तहत अंग्रेज़ा इंडिया की अहया केसों जाओ अक़वाम मुत्तहिदा विच और सो एक कंप्लेंट दर्ज करो। लेकिन वो जड़ा चैप्टर है वो उसकी आने के ए नॉन बाइंडिंग है, ए पैसिफिक है। पैसिफिक ना मतलब यह है कि कोई पीसफुल तरीका, एक पुरअमन तरीका जिसने भी सो कुसा की लाड प्यार नाल या कुसा की सो तरगीब देता सो किसी की कोई कम कराने हो उन ये तो ठीक है, इसमें विच कोई शक नहीं है कि जोड़े अवाइल शुरू जोड़े चंद साल सन अक़वाम मुत्तहिदा विच अक़वाम मुत्तहिदा बज़ाते खुद काफ़ी मुतहरक तरीके नाल कोशिश की थी कि दो ही मुल्कों की किसी एक मुतफ़िका लाए अमल पर तैयार करा जिसने पर दो ही मुल्कों वैसे साइन भी किया। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो तजवीज़ात सन वो अहकाम नहीं सन, लिहाजा उस पर ना इंडिया पाबंद सा ना पाकिस्तान पाबंद सा। उन अगर असा उस गोल दायरे विच अगर घूमना चाहने तो इसका मतलब यह है कि असा हल ना चाहने या असा इस मसले की समझना ना चाहने। जड़ी असल गल यह है कि अंग्रेज़ा ये प्लान बनाया तो को जड़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजे ने दौर जड़ी वजूद आई तसों तकने हो कि आहिस्ता आहिस्ता वो दो ही जमातां, एक जमात मुस्लिम लीग ने सरबराही या उसने ज़ेर असर आएगी और जड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस सी वो इंडियन कांग्रेस ने ज़ेर असर आएगी। लिहाजा ये जरा दो कौमी नज़रिया और जम्मू कश्मीर की जी तकसीम है उसकी जी तैयारियां सियां वो 1930 की दिहाई में शुरू सियां तो ये जरा 1947 विच इंडिया और पाकिस्तान वजूद आए या इंडिया बहाल होया और पाकिस्तान वजूद आया तो वो जड़ी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ना जरा टक्कर सा उस चीज़ की तोसी की गई और इस रियासत ने अंदर उन्हें एक जवाज़ बनाया कि पाकिस्तानियों की इतना दाखिल कराने वास्ते उन्हें ज़ाहिर एक कबायली हमला करवाया, उन्हें उस तो पहले बेशुमार और चीज़ां कराइया। इंडिया की दाखिल कराने वास्ते उन्हें सब तो पहले जड़े महाराजा पहला कश्मीरी जड़ा प्राइम मिनिस्टर तैनात किया सा रामचंद्र काक इंडिया ने और ब्रितानिया ने मिली दबाव नाल उन्हें उस प्राइम मिनिस्टर की हटाया गया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर खुद मुख्तारी जाना सा। ठीक है, उस जगह जनरल जनक सिंह जड़ा एक इंडियन शहरी सा जड़ा एक फौजी सा उसकी तैनात किया गया वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर ना और उसके बाद जिला इन्होंने प्लान तैयार होया अक्टूबर ने महीने विच कबायली हमले तो पहले चंद दिन इन्हें एक और बंदा जड़ा पंजाब बाउंड्री कमीशन जड़ी पंजाब में एक बाउंड्री कमीशन बनती सी उसने भी जड़ा एक बंदा अहम उस कमेटी ना मेंबर सा। ठीक है, उन्हें उस बंदे की रियासत जम्मू कश्मीर ना वज़ीर आज़म तैनात किया। ठीक है, इसलिए उसने नाम माड़े जहन च निकल गया लेकिन आई जैसी थोड़ी देर सो ये अंदाज़ा करो कि जड़ा इंडियन शहरी वो पंजाब नी बाउंड्री कमीशन ना मेंबर सा जिला जम्मू कश्मीर ने ऊपर कबायली हमला कराया गया
اور اس قبائلی حملے نے نتیجے وچ انڈیا کی بھی داخل کرایا گیا تے اس بندے کی اس قبائلی حملے تو چند دن پہلے جنرل جنک سنگھ کی پیچھے ہٹایا گیا اور اس نے جگہ اس بندے کی انہیں تعینات کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری پلاننگ بڑی زبردست طریقے نال دماغ انگریزوں نے سا اور امپلیمنٹیشن انڈیا کی تھی, امپلیمنٹیشن پاکستان کی تھی اور انڈیا اور پاکستان کے ذریعے نال نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس کو اقدامات کرائے گئے. یہ چیزاں سمجھنیاں بہت بہت ضروری ہیں اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جڑی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے وہ ایکٹ جڑا برٹش پارلیمنٹ بھی پاس ہویا وہ انگریزاں تخلیق کیتا. وہ جڑا ایکٹ ہے اس نے ذریعے نال انڈیا وجود آیا, اس ایکٹ نے ذریعے نال پاکستان وجود آیا اور اس ایکٹ نی وجہ نال یا اس نی عدم تعمیل نی وجہ نال جموں کشمیر نا مسئلہ پیدا کرایا گیا. لہٰذا دنیا نا ایک اصول ہے, مسلمہ اصول ہے کہ جڑا قانون بنانا اس قانون نی امپلیمنٹیشن اس نی عملداری بھی اسا نا فرض ہے. تو انگریزاں بڑے کمال طریقے نال انڈیا اور پاکستان کی اتنا داخل کرائی تھا. انہیں انڈیا کی ہے کہ تو جا اقوام متحدہ بچ تاکہ اتنا نے لوگوں کی یہ تاثر ہوا جی کہ اصلا مسئلہ کو بہت بڑے فارم پر کیا تھی تو یہ ان قریب حل ہو سی. جڑا مہاجر مسلمان مار کٹی دا اتھوں اتھا آیا ٹھیک ہے اس کی یہ سمجھایا گیا کہ تو تھوڑی دیر واسطہ ادھر جا تھی تو چند دن مسئلہ جی مسئلہ اقوام متحدہ وچ پیش ہویا ہوا تو ایک کسی دن بھی حل ہو جائے بلکہ لوگ دنوں نے سوچنے سن کہ کچھ دنوں نہیں گل ہے. اس حد تک لوگوں کی وہ تاثر دیتا گیا تو وہ 75 سال ہوئی گئے اور لوگ نہیں واپس جا سکے. تو یہ انگریزاں نے کچھ ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری اقوام متحدہ نے نہیں ہے, وہ ذمہ داری انڈیا اور پاکستان پورا نہیں کر سکنے. اور جڑے اتنے غلام لوگ ہیں جب تک یہ اپنے غلامی بچوں نکلنے واسطے کوئی ایسا عمل تخلیق نہ کرن جڑا انگریزاں کی مجبور کرے کہ وہ اپنی حصے کی ذمہ داریاں پوری کرن اساں اس مسئلے کی حل نہ کر سکیں. تنویر صاحب ایک ایسا سوال ہے وہ شاید تسانی پرسنالٹی اور جڑی تسانی سٹرگل ہے جڑی کوشش کاوش ہے تساں اس پر شاید کوئی پشیماں ہو ہمارے سوال کی سنی تے کیا بنا پیا جڑی سٹرگل تساں کرنے لگے ہوئے ہو. اساں جس معاشرے وچ رہنے ہاں اساں جس سوسائٹی وچ پروان چڑھی رہے ہاں ایک تو اساں تاریخ تو نابلد لوگ ہاں اساں کی اپنے خطے نی تاریخ کو نہیں ایک دوسری اس خطے نی تاریخ اس اساں کی پڑھائی نہیں جانی کسے نصاب وچ تا کسے کتاب وچ پلس جڑی تساں ایک کتاباں پڑھیاں یا تاریخ یاد کیتی کوئی پتہ نہیں کڑجو کیتی نے تا یہ روشناس کرانے نہیں اس قوم نی جڑی غلامی نی زنجیر وچ پھسی بھی وہ کوشش کرنے ہو لوانے نہیں. لیکن اساں تے جس معاشرے نے اساں جڑا تساں نے کم کرنا اس کی تے اساں پاگل ڈکلیئر کرنے ہاں کہ ایک ہے جی کدے ایک چوکے بیٹھا ہوا کدے دوے چوکے بیٹھا ہوا ایک کوئی کلائے بیٹھا ہوا اس نے گل کسے نہیں سمجھ بھی چشنی کوئی نہیں نہ حکمرانہ نہیں سمجھ بھی چشنی اگر عوام نہیں سمجھ بھی چشنی میں تو عوام تساں نے نال ٹرنی کی نہیں تو لوگ تساں کی ڈکلیئر کری چھوڑسن کہ اے پاگل ہے تو تساں کیا کرسو. صحیح ہے. میں خیال ہے میں اس قسم نے ادوار میں گزری گیا کہ تکو جلا بندہ تحریک یا کوئی جدوجہد شروع کرنا نا اس نے جڑے اوائل نے عرصہ ہونا نا اس نے بھی زیادہ وہ خدشہ ہونا جڑی گل سوں کرنے پہ ہو اور اس میں جو گزریا میں جلا سینسا تو مارا جڑا کار ہے وہ سینسا بازار تو تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے. جس دن میں سائیکل پر اپنے گھروں سینسا جانا شروع کیا لوگوں میں کی پاگل ڈکلیئر کیا کہ ایک ہے جی اسکول گڈی پہ بھی چنگی پلی اسکول کار گڈی پہ بھی چنگی پلی تو یہ سائیکل پر کی مطلب ٹرنا پیا سائیکل کی استعمال کرنا پیا. تکو گل یہ ہے کہ ضلع تبدیلی وسط کم کرنے ہونا اور ایک سامراجی یا نو ابیاتیاتی نظام سو رہنے ہو تو اس نظام ضلع سو دستور نی گلا نہ کر سو جڑی لوگوں کی عادتیں ہی اس نے مطابق سو نہ چل سو تو یقیناً سو پاگل ہی نظرے سو. تو اس نے مثال میں دینا چاہنا کہ جس بندے پہلا انسان سا جس آیا جی کی جڑا لوہا یہ اڑ نہیں سکنا اس کی لوگاں پوڑی تا ماری تا انہاں اس کی بالکل ماری چھڑیا کہ ایک کڑا پاگل انسان ہے جڑا یہ آنا پیا جی کہ جڑا لوہا ہے اڑ نہیں سکنا. لیکن جڑی اس کی سمجھ سی جڑی اس کیلکولیشن کی ہے اس کی تو سمجھ آئے گی وہ چیز وجود نہیں سی. ٹھیک ہے مثلا میں آنا پیا جی کہ میں
दुनिया ना आला मयार ना निज़ाम जम्मू कश्मीर बनाना चाहना मैं अगर इतना जदोजहद करना पाया मैं फ़कत आज़ादी वास्ते ना करना पाया ठीक है दुनिया में बेशुमार आज़ाद मुल्क हैं लेकिन क्या हर जगह ना जरा मयार है वो आला या नहीं मैं अगर आज़ादी वास्ते कम करना पाया तो मैं इस वास्ते करना पाया क्योंकि मैं एक आला निज़ाम बनाना चाहना वो आला निज़ाम ना पाकिस्तान में बना देना ना इंडिया बना देना और ना ही फ़िलहाल ब्रितानिया बना देना ठीक है मिगी जो चीज़ नजर नहीं पी कि असा स्विट्ज़रलैंड तो ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड दुनिया ने एक पायदार और बहुत बड़ी मईशत है इसने बजाय कि वो जम्मू कश्मीर ना तीसरा हिस्सा भी नहीं उस कोल इतने मौसम भी नहीं ठीक है और जड़ी असली मार्केट बननी है इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश और फिलीपींस तक दुनिया की अद्धी आबादी असली मार्केट है ठीक है मैं इतना दुनिया ना आला निज़ाम बनाना चाहना और यकीनन जड़े लोग स्विट्ज़रलैंड की नहीं समझने या समझने के बावजूद सोचने अस उत्थै किस तरह पहुँची सकने जी उत्थै बहुत आला ज़रफ ने लोग बड़े मतलब हुनरमंद लोग ठीक है और उन्होंने मीशत जी बड़ी ज़बरदस्त है असली मीशत तो कई गुना ज़्यादा बेहतर हो सकनी और मैं इस नीयत नाल काम करना पाया लिहाजा जो पागलपन ना जो खदशा या वो होना हर गुलाम माशरे च होना और इस विचों गुजरना पैना ठीक है जिस राती जो बारिश अशनी तो अगर सो मजबूरन बाहर लेटे भी हो सो को और कोई जगह नहीं जाने वास्ते तो सो कि उस विचों गुजरना पैना ना सो ही पता कि किस ना किस वक्त तुपते एसी कल एसी परसों एसी तरसों एसी ठीक है इस तरीके नाल पागलपन ने जो इल्ज़ामात हैं ना वो कबूल करने पैने ठीक है क्योंकि जिदा सुन जाना चाहने हो लोग जो ही समझ सुन जिदा इन्हें की समझ लग सी वो माफ़ी भी मंग सुन तो को कई बारी माड़े इतना पुलिस वाले नाल मुकाबला इस मुराद नाल कि ज़ाहिर है उन्हें की आर्डर लग गया इस बंदे की सोच चुको ठीक है उन्हें मारे नाल यानी कि तशद्दुद भी किया उसी लेकिन क्या वजह है कि वह बंदे बाद पैर पोड़ने तो माफ़ी मंगने उन्हें की समझ आई जानी कि असां तू गलत काम करवाया गया हाँ बिल्कुल बिल्कुल यह गल है लिहाजा जो लोग अगर मेरी पागल आउन मैं समझा कि ये कामयाबी नहीं अलामत है सीधी जड़ी गल है जी बहुत शुक्रिया कोई और ऐसा पैगाम कोई और ऐसी गल जड़ी इस कौम नी तारीख ने वाला गुम गुश्ता साड़ी तारीख है किताबों में भी कोई नहीं लभनी तो कुसा को सुनने से भी कोई नहीं लभनी तो इस कौम ने ना कोई ऐसा पैगाम जिस पैगाम की देई तो तुसा खुद इत्मीनान महसूस करो सुकून महसूस करो कि चलो जो माड़ा फर्ज सा पैगाम नहीं आता कि इस कौम ने अंदरों गुलामी नहीं जी सोच है और निकला और किसी तरीके नाल शऊर अच्छा है सही मैं समझना कि गल सारी अमल नहीं होनी है अल्फाज और दावे और इवन के तहरीरी बयान उस वक्त तक माने नहीं रखने जब तक उस तहरीरी बयान ना या उन अल्फाज ना अमली जामा को नज़र ना आए ठीक है उन यह कि बड़ा पैगाम बिलखसूस लुटने बिच जड़े निक्याल कोटली सैंसा खोयरटा चुड़ोई दलिया जट्टा ने जड़े लोग लुटने च बसने पे तो सो कि उत्थै रोज़गार भी लभना सो कि उत्थै इंसाफ भी लभना सोनी जान माल ने इज्जत ना तहफ़ुज़ भी है उत्थै उन चीज़ों वास्ते सो कोई जदोजहद नहीं की ठीक है असने बड़े 3 नस्ल पहले इंग्लैंड गए फैक्ट्रियां विच काम करने रहे ठीक है निज़ाम सो वास्ते बने सोई लभा ठीक है अज 3 नस्ल चौथी नस्ल जवान होगी सो कि वो चीज़ां फ्री च लभियां तो क्या समझने हो कि इतना जो निज़ाम है वो एवं सदा आई जैसी इस वास्ते जदोजहद करनी पैनी और इसने भी तुसां की जो लूटने लोग हो कोटली ने लोग हो लूटने सो कि इस चीज़ की समझना चाहिए कि असल जी जगह या मैदान हो इतना रेफरेंस बनसी इतना हवाला बनसी तो अस ब्रिटिश पार्लियामेंट की मुतासर कर सकने अगर एवं अस खाली मूली ब्रिटिश पार्लियामेंट नाल गल करा जी कि वो ये मसला जी वो मसला तो सब तो पहले अपने दिमाग सोच सुन कि ये जी गल करने पे तो जिस जगह नहीं गल करने पे वो लोग क्या करने पे सुते हुए ठीक है लिहाजा इतने लोगों की भी जागना ज़रूरी है और ये गल्लां समझना ज़रूरी है और लुटने में जोड़े लोग ये सुना भी इस गल की समझना ज़रूरी है ब्रिटेन की उसने हिस्से नहीं जी जिम्मेदारी है असा मुहज़्ज़ब तरीके नाल तो कोई किसी की गाली तो ना करने असा किसी पर बिला वजह कोई इल्ज़ाम भी ना लाने ठीक है और असा सब तो पहले अपनी इसलाह की गल करने अपना मुहासबा करने अपनी खामियां दूर करने की कोशिश करने लेकिन ब्रिटेन की पाबंद करना ये बहुत ज़रूरी है और कोटली और लूटने लोग
जिन्ना तल्लक कोटली तो है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो ऐसे तनवीर अहमद साहब जड़े अपने इस कौम ने दर्द के महसूस करने ते बरतानिया रहने ने बावजूद, अच्छी ज़िंदगी गुजारने ने बावजूद, सहूलियात वाली ज़िंदगी गुजारने के बावजूद इत्थै आज़ाद कश्मीर ने अंदर अच्छी ते रहने पे ते इस कौम की जड़ी भुल्ली हुई तारीख है वो दसने, जड़ी चीज़ असें किताबां ही नहीं लभनी पई वो दसने पे ते जड़ा साड़ी तकसीम कश्मीर या जिसले पाकिस्तान बनाया गया उस तो पहले कश्मीर की जड़ी तारीखी हैसियत सी, कश्मीर ने लोगों की क्या हैसियत सी, या जोग्राफियाई सूरत हाल कैसी, या जिस टाइम सेंसिस किए गए, मरदमशुमारी की गई उस वक्त की सूरत हाल कैसी, तो उस पार ने जोड़े कश्मीरी इत्थे आए उन्होंने कश्मीरियों की अज तोड़ी अस क्या दे सके हाँ, क्या कोई ज़मीनों ने टुकड़े और उन्होंने मलकीती हुकूक अस दे सके हाँ, या उन्होंने जोड़े राइट्स से अस उन्होंने राइट्स पर कितना कम किया। तो यूनाइटेड नेशन ने पर जी साड़ी कौम तकिया करी दा बैठी भी, क्या यूनाइटेड नेशन ने अंदर जड़ियाँ रेजोल्यूशनस पास हुई वो असा की आज़ादी की तरफ खड़ी रही या नहीं खड़ी रही, क्या साड़ा वक्त बर्बाद करने से ये सारा डोंग ड्रामा और ये दौंस दांदली हो रही है। ये सारिया चीज़ा अज अस तनवीर साहब को पूछिया तो हमारे ख्याल भी कोई तनवीर साहब कोई और गल करना चाहें, मैं आखिरी पैगाम की दिता। तनवीर साहब कोई और गल? जी सिर्फ इस रुपया किस्म की याद है कि दरम्यान में गल की सी कि पंजाब बाउंड्री कमीशन जो मैंबर सा इंडियन शहरी, जिसके बाद वज़ीर आज़म इतना तैनात किया गया, उसका नाम सा महर चंद महाजन। सॉरी उस वक्त हमारे जहन च नहीं आया, मैं आया सा कि हमारे जहन च कुछ देर तो बाद आई जैसी तो मैं दसिया सोचा कि चलो जी बहुत शुक्रिया। तुसा असा कि तकिया बड़ा तारीखी हैसियत और तारीखी अहमियत ना हामिल ये जड़ियाँ चंद गल्लां अज अस तनवीर साहब नाल इस ठंडे मौसम ने विच शहीद चौक तो तुसा ने नाल कीतियां, ते इन्हां की जरूर जहन विच पाओ, इन्हां की दिमाग ने विच जगह दिओ, ते जड़ी साड़ी गुलामी नी सोच है उसकी थोड़ा थोड़ा घटाने की कोशिश करो। जे गुलामी नी थोड़ी थोड़ी असां इस कोशिश और असरात की घटाने की कोशिश करसां, कम करने की कोशिश करसां, तो साढ़े अंदर शऊर है सी, तो जिसले इस कौम ने अंदर शऊर है सी तो जरूर आज़ादी इस जदोजहद करसन, जड़ी जदोजहद करसन और नतीजा खेज जदोजहद।